ओके जी बच्चों, वेलकम बैक। अगर आपका प्रॉफिट हुज़ैफा साहब ज़्यादा आ रहा है आप मुझे दे दें, बाकी प्रॉफिट पैसे आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, मैं आपको अकाउंट नंबर भेज देता हूँ। और बताएं सर, और कोई मसला है इसके अलावा? भाई आपके सामने स्क्रीनशॉट है, स्क्रीन है, चेक करें आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे गलती करना है आप, या मैंने कहाँ गलती किया। अगर खुदा ना खास्ता आपको लग रहा है कि मैंने मिस्टेक की है, बताएं आपने कहाँ। चेक करें नेट परचेज आपकी कितनी है। हुज़ैफा आवाज़ आ रही है मेरी? ये सर आ रही, हाँ, मैं जाके देख। चेक करो ना कि तुम्हारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है। नेट परचेज चेक करो कितनी है। नेट परचेज में मिस्टेक की होगी तुमने, माइनस के बजाय प्लस कर दिया होगा, प्लस के बजाय माइनस कर दिया होगा, और क्या। यही कॉमी खेल है हमारा। जल्दी बता दो बेटे, फिर मुझे बैलेंस शीट बनानी है। चले सर, मैं चेक कर लूंगा, आप करवा लें, फिर मैं अगर कोई मसला होगा तो मैं पूछ। अरे भाई अभी सामने सामने चेक कर लो ना। तुम मुझे अपनी अपनी नेट परचेज क्यों नहीं बताते आप मुझे कितनी है। बता ही नहीं रहे हुज़ैफा भाई, नेट परचेज में शर्मा रहे हैं। चले आपकी मर्जी है, अगर आप बाद में चेक करना चाहते हैं आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा बच्चों, नहीं हो रहा। बच्चों एक बात सुन लो। अब जरा एक बात सुनो, फातिमा बेटा आप सुन रही है ना मुझे। वो सवाल जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन होगी, कितना प्यारा होगा। सर हाँ आप बोलें। मुझसे कुछ बोल रहे थे। जी मैं आपसे बोल रहा था फातिमा कि वो सवाल कितना प्यारा होगा जिस सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन होगी, यस सर। क्योंकि उसमें ये सारी ड्रामेबाजी करनी नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डायरेक्ट। वैल्यू। हाँ। तो ऐसे सवाल भी आते हैं ना पेपर में कि वो खुद ही बता देता है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो हमारा काम तो और आसान हो जाएगा। तो आपके पास आप अपने पास पेपर के मैक्सिमम सवाल अटेम्प्ट करेंगे आप लोग, मैक्सिमम मैक्सिमम। ओके सर। सिर्फ सिर्फ वो सवाल में आप स्टक होंगे जहां बिजनेस सिर्फ सर्विस बिजनेस होगा, क्योंकि सर्विस बिजनेस में सेल नहीं मिलेगी आपको। तो वहां पे आप क्या करेंगे, कमीशन इनकम लिखेंगे और उसमें से डायरेक्ट लेस करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नहीं होगी ना, सर्विस बिजनेस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती नहीं है बेटा। हाँ। सर्विस सर्विस बिजनेस क्या में, लेते हैं? हाँ देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार सुनो। एक सवाल पेपर में ऐसा होगा जिसमें क्या दी हुई होगी, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वो सवाल सबसे अच्छा होगा क्योंकि उस सवाल में ये सारी ड्रामेबाजी करनी नहीं पड़ेगी। नहीं डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ लिखोगी, माइनस करोगी इसमें से, और क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगी, तुम्हारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा कभी टैक्स अगर दिया हुआ हो बच्चों, माजिद बेटा अगर कभी टैक्स दिया हुआ हो तो फिर इस प्रॉफिट का नाम नेट प्रॉफिट नहीं होगा, क्या होगा बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सही है मेरा बेटा, क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और फिर लेस करेंगे टैक्स, लेस। टैक्स एक्सपेंस इस लाइन में लिख के। सही है, फिर आ जाएगा नेट प्रॉफिट। सही है, क्लियर, मुश्किल तो नहीं है। ओके सर सर। वापस बता दो। मतलब अनदर इनकम के बाद नेट प्रॉफिट वाली लाइन नहीं लिखेंगे या लिखेंगे नहीं, फिर टैक्स बिफोर। यहाँ नहीं। नेट, फिर यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम बिफोर इनकम टैक्स। सही है। ओके। और इस लाइन में जहां मैंने कर्सर अब मूव कर दिया, यहां लिखूंगा टैक्स एक्सपेंस, फिर उसे यहां लिख के इनकम बिफोर इनकम टैक्स में से कर दूंगा माइनस। माइनस। अबे हुज़ैफा टैक्स को प्लस कर रहा है, तो फिर मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सही है भाई। दोबारा बोलूं एक दफा, बेटा तू आपका मोबाइल बहुत ज्यादा बोलता है भाई। अपने मोबाइल को आप वाइब्रेट तो किया, वाइब्रेशन पे लगाया हुआ, उसकी वाइब्रेशन हमें पता चलती है क्लास। हाँ जी मेरे बच्चों, फिर बोल रहा हूँ, अगर सवाल में टैक्स एक्सपेंस कभी दे दे तो क्या करोगे, इस नेट प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट नहीं बोलोगे, इसे बोलोगे नेट इनकम बिफोर इनकम टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से लेस करना टैक्स एक्सपेंस। जैसे ही टैक्स एक्सपेंस लेस करोगे फिर तुम्हारे पास आएगा नेट प्रॉफिट।
क्लियर है सब बच्चों को? आगे बढ़ूं? यस यस सर। सर। शुक्रिया। यस सर। अच्छा, और वो सवाल जिस सवाल में तुम्हें सेल ही ना मिले, वो कौन सा सवाल होगा? वो सर्विस बिजनेस का सवाल होगा। सर्विस बिजनेस के सवाल में तुम्हें कमीशन इनकम दी हुई होगी, तो कमीशन इनकम में से डायरेक्ट लेस करना क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बस, तो तुम्हारे पास डायरेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट। उस सर्विस बिजनेस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती ही नहीं है, क्योंकि वहां हम लोगों को खिदमत दे रहे होते हैं। ठीक है, ओके भाई, मैंने तुम्हें इनकम स्टेटमेंट के बारे में इनफ बता दिया है। अब हम बैलेंस शीट बनाने के लिए चलते हैं। सही है? हम जरा इस कॉलम को वापस नॉर्मल कॉलम बना दें। ओके बच्चों, बैलेंस शीट बनेगी कब बनेगी? एज ऑन December 31, 2018। सही है? फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ क्या होगा। एसेट्स, एसेट में पहले करंट एसेट्स। सही है? चलो, करंट एसेट में सबसे पहले क्या लिखेंगे? अब बताओ, एसेट कहाँ जाके तलाश करूं? सबसे पहले आप लोग जवाब दीजिए। ट्रायल बैलेंस में और डेबिट साइड पर। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पर जाके पहला नाम पढ़ें, क्या लिखा है? कैश। कैश की तो एडजस्टमेंट नजर नहीं आ रही, तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया 1,10,000। कोई एतराज तो फौरन बोलना है। सही है? उसके बाद कैश के बाद अगला नाम पढ़ो, क्या है? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल। कितना है मेरा बेटा अकाउंट रिसीवेबल? 1,25,000। सोच समझ के जवाब दो, डायरेक्ट यहाँ पे लिखूं? नहीं कैश। नहीं। नो सर, क्यों? क्योंकि बैड डेट है। ओके, वेरी गुड, सर एक कॉलम बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉलम पीछे लिखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट 1,25,000 कॉलम लिखवाने के लिए। इसके बाद लेस अलाउंस फॉर बैड। बैड डेट्स। सवाल में है ना? यस सर। ये ब्रैकेट ऑन करके आपको समझाने के लिए स्पेशली लिख के दिखा रहा हूँ। अलाउंस फॉर बैड डेट्स पहले से क्वेश्चन में कितने रुपए है। अच्छा बच्चों, ये आप बैलेंस शीट इसी तरह रिपोर्ट फॉर्म में बना लो, ये साफ सुथरी फेयर बनती है। वो जो आप इंटर कॉमर्स में आमने सामने बनाते थे टी की शक्ल में, वो जरा गंदी गंदी हो जाती है, तो ये ज्यादा अच्छी है। रिपोर्ट फॉर्म में बना लो। रिपोर्ट फॉर्म का मतलब होता है पहले एसेट, फिर लायबिलिटी और कैपिटल, इस तरह से प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स पहले से क्वेश्चन में है, देख के बताओ जल्दी से, शाबाश। यस सर। नहीं भी लिखा हो तो वो कौन सी साइड पे होते हैं आमतौर पर? क्रेडिट साइड। और अभी वैसे भी लिखा नजर आ रहा है वो क्रेडिट में ही है। क्या किसी एडजस्टमेंट में अलाउंस फॉर बैड डेट्स आया था? चेक करके बताओ। आया था ना? यस सर। हुजैफा, तुम्हारा माइक गया। तुम्हारा माइक तुम अनम्यूट कर रहे हो तो ऐसी खड़खड़ाहट आ रही है जैसे किसी के यहाँ पुराने टेप रिकॉर्डर में FM चल रहा। अच्छा भाई, तो बच्चों अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट में आया था 6,250, तो मैंने ये 6,250 रुपए अलाउंस फॉर बैड डेट्स में प्लस कर लिए। 6,250। बताओ भाई फाइनल अमाउंट क्या है? 10,000। 10,000 10,000 को क्या करना है? माइनस माइनस। ओके, इसको हाथ के हाथ। सर अब आवाज सही आई? जी सर, सही आ गई, शुक्रिया। आप भी मेरे ऊपर माइक टेस्टिंग करते रहते हैं। चलें, इसके बाद अगला नाम बताएं क्या है करंट एसेट में?
ऊपर हमें क्या नाम नजर आया अकाउंट रिसीवेबल के बाद बच्चों? मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, ये तो कौन सी वाली मर्चेंडाइज है मेरा बेटा? ओपनिंग, ओपनिंग, और हमें चाहिए एंडिंग। एंडिंग। ओपनिंग की नेचर एक्सपेंस होती है और एंडिंग की नेचर दो होती है, एक एसेट और एक इनकम। इनकम होने की हैसियत से वो यहाँ लिखकर माइनस हो चुकी है, सही है। ये 77,500, ये देखिए, ये लिखी मर्चेंडाइज 77,500, और ये डेबिट में वो किस नेचर से होती है? एसेट। इसका मतलब है मैं उसे एसेट समझते हुए करंट एसेट में लिख के दिखाऊंगा। तो आप भी लिखें, शाबाश, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी। अंडरलाइन का ऑप्शन पता नहीं मेरा बोला था। बच्चों बेटा तुबा अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आवाजें आ रही हैं। जब आपको सवाल करना हो तो आप सवाल कर लिया करें अनम्यूट करके। अच्छा जी, यार ये क्या मजाक है, हमसे लाइन नहीं हट रही। मसला हो गया लग रहा है, एक्सेल को चक्कर आ गए। फॉर्मेट सेल्स जाएंगे, चलें कोई बात नहीं, हम भी पाकिस्तान में। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग। जी बच्चों, कितनी है मेरे बच्चों? 77,500 ना। 77,000। अब और कोई करंट एसेट है? चेक करो, अगला नाम पढ़ो, प्रीपेड ऑफिस रेंट। क्या ये करंट एसेट है? यस सर। पहले से कितने रुपए था मेरे बच्चों? 25,000, क्या किसी एडजस्टमेंट में आया? यस सर, क्या किसी एडजस्टमेंट में आया? यस सर, आया। आया, किस साइड पर आया दिखाऊं? डेबिट। प्रीपेड ऑफिस रेंट क्रेडिट में आया भाई। क्रेडिट में आया है। हमारे पास भी क्रेडिट नहीं आया है, हुजैफा के पास शायद डेबिट में आ गया। क्रेडिट में है बेटा, प्रीपेड ऑफिस रेंट नजर आया हुजैफा? यस सर। क्या करूं बेटा इसे? माइनस कर दिया। अब बताओ यहाँ पे क्या आंसर लिखूं फाइनली? 15,000। उसके बाद और बताओ, प्रीपेड ऑफिस रेंट के बाद क्या नाम है? सेल्स इक्विपमेंट। ये हमारा एसेट है लेकिन फिक्स। मैं अभी पहले करंट एसेट लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे इग्नोर किया। उसके बाद सेल इक्विपमेंट के बाद इब्राहिम ड्राइंग, ये कैपिटल में से लेस होगी। सेल रिटर्न इनकम स्टेटमेंट का पार्ट था, परचेजेस इनकम स्टेटमेंट का पार्ट था, ट्रांसपोर्टेशन, ऑफिस सैलरीज, सेल सैलरी सब इनकम स्टेटमेंट का पार्ट था। इसका मतलब है और कोई करंट एसेट मुझे ट्रायल बैलेंस में नजर नहीं आ रहा। अब कहाँ जाके ढूंढूं प्यारे बच्चों? एडजस्टमेंट में। चलो आप बताओ, एडजस्टमेंट 1 के डेबिट में या क्रेडिट में क्या कोई करंट एसेट है? नो सर। एडजस्टमेंट 2 के डेबिट या क्रेडिट में चेक करो, जो था वो नहीं ऑलरेडी, है, नहीं। जो अगर 2 में था वो, लेकिन हम ऑलरेडी माइनस
कर चुके हैं। नंबर 3 में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है और वो कॉन्ट्रा एसेट है फिक्स एसेट का। जब फिक्स एसेट लिखूंगा उसमें से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। ओके। देंगे। नंबर 4 में ऑफिस सैलरी एक्सपेंस डेबिट में है और ऑफिस सैलरी पेबल क्रेडिट में, उसमें भी कोई करंट एसेट नजर नहीं आ 5 में आ जाओ। 5 के बारे में क्या ख्याल है? डेबिट में देखो क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड सेल्स है। तो लिखना चाहिए ना। यस सर। आप भी लिख लो। प्रीपेड सेल सैलरीज डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कितना आप बताओ? शाबाश। 10,000 रुपए। किसी को एतराज करना है? मैं एडजस्टमेंट शो नहीं कर रहा स्क्रीन पे, अगर आप बोलेंगे तो मैं एडजस्टमेंट शो करना शुरू कर देता हूँ। एडजस्टमेंट तो वैसे भी आप नहीं सबको तो समझ में आ समझ आ रही है ना? ओके, आगे बढ़ रहे हैं। यस सर। ओके मेरा बेटा, तो प्रीपेड सेल सैलरीज के बाद मैंने कहा अब मुझे और कोई एडजस्टमेंट में करंट एसेट नजर आ रहा है? आपने बोला जी सर। प्रीपेड के बाद मुझे मर्चेंडाइज इन्वेंटरी नजर आ रही है, लेकिन वो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। मैंने कहा बस टोटल करंट एसेट हो जाना चाहिए अब मेरे हिसाब से। सही है प्यारे बच्चों, टोटल करंट एसेट ये लीजिए। एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे तब लगाऊंगा जब मुझे नॉन करंट एसेट एक ही नजर आएगा। अगर एक से ज्यादा नजर आए तो फिर मैं उन्हें बाकायदा इसको नीचे लाइन लगा के बंद करके उन्हें अलग दिखाऊंगा। तो पहले ये देखते हैं कि नॉन करंट एसेट कितने हैं। नॉन करंट यानी फिक्स, नॉन करंट यानी कौन से एसेट? फिक्स एसेट। चलो ओके बच्चों, बताओ नॉन करंट एसेट में कितने नाम ऊपर नजर आए थे? हो गए। सेल्स इक्विपमेंट नजर आया था। कितना था मेरा बेटा? 106250। ओके 106250। अभी लिखता हूँ, बस एक सेकंड में, जरा रुकना। एक कॉलम पीछे लिखेंगे शायद इसको, क्योंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है इसमें। इसीलिए तो ड्रामेबाजी कर रहा हूँ ये सारी। ये एक कॉलम के लिए तो ये कर रहा था। यहाँ पे आएगा लेस अलाउंस डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट ऑन करके लिख के समझा देता हूँ। सेल्स इक्विपमेंट के अमाउंट 106250 जो हमें तूबा ने बताई, और इसमें से लेस करेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो पहले से क्वेश्चन में है। कितना मेरे बच्चों? 31250, राइट। प्लस क्या किसी एडजस्टमेंट में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आया था? सर आया था। कितना? ये 7,500। 7500। 7500 दोनों को प्लस कर दिया 38750, यही बनेगा। चेक करो बच्चों, यही बनेगा। कोई तो कैलकुलेटर चला ले। सर यही बनेगा। शुक्रिया। अब अगर ये एक से ज्यादा नॉन करंट एसेट होते तो मैं उनका भी टोटल करके दिखाता, लेकिन नॉन करंट एसेट आज अलीहा कितने हैं? 2 एक ही था। अलीहा सो रही है क्या? मुझे लगता है अलीहा सो रही है और रिजा रो रही है। कोई भी नहीं बोल रहा, सब सो रहे हैं। ठीक है भाई, तो एक ही नॉन करंट एसेट था। मैंने कहा इसको डायरेक्ट लिख दो और इसे करंट एसेट के साथ क्या कर दो? ऐड। तो इसीलिए मैंने नीचे लाइन लगा के बंद नहीं किया यहाँ पर, वरना अगर ये एक से ज्यादा नॉन करंट एसेट होते तो मैं यहाँ लाइन लगा के इसको बंद करता नीचे से। लेकिन अभी मैंने बंद नहीं किया, इसको ओपन रखा था इसीलिए कि अगर एक नॉन करंट एसेट हुआ तो मैं डायरेक्ट दोनों को आपस में क्या कर दूंगा? प्लस। तो ये मुझे क्या पता चल गया बेटा माजिद? टोटल करंट एसेट। टोटल एसेट पता चल गया। भाई खूबसूरत
खूबसूरत क्या हो गया, वो करंट। ओके, टोटल एसेट आ गए। अब बारी आई इक्विटी की। इक्विटी में सबसे पहले हम लिखेंगे लाइबिलिटीज। सही है। सर एक भी लाइन स्किप नहीं करनी है सब। क्या कह रही हो बेटा? मैं पूछ रही हूँ जैसे इक्विटीज लिखेंगे तो एक लाइन ड्रॉप नहीं करेंगे, ऐसे साथ साथ लिखेंगे। ये जो यहाँ पर अभी मैं बता रहा हूँ, ये एसेट्स के बाद, हाँ रिपोर्ट फॉर्म बना रहे हैं ना बेटा, रिपोर्ट जी। फॉर्म बना रहे हैं तो लाइन ड्रॉप थोड़ी करेंगे, ये तो कंटिन्यूटी में चल रही है, कोई अलग अलग चीज थोड़ी है। सही है। आमतौर पर हम आमने सामने बनाते थे, अब हम रिपोर्ट फॉर्म में बना रहे हैं तो लाइन ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। तो इक्विटी की हेडिंग डालेंगे या इक्विटीज की हेडिंग डाल देंगे। सही है। और अब हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या प्रेजेंट करने जा रहे हैं? इक्विटी, करंट लायबिलिटी। लाइबिलिटी। मेरा ख्याल है मैं यहाँ लिखी नहीं। पहले हम लिखेंगे लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज में पहले करंट लाइबिलिटीज। सही है। चलो भाई, पहली करंट लाइबिलिटी ढूंढ के बताओ बच्चों जल्दी से मुझे, ट्रायल बैलेंस में। अकाउंट पेबल शुक्रिया सर। 81250। और एडजस्टमेंट में अकाउंट पेबल नजर नहीं आ रहा। ओके, 81250 मैंने लिख दिया, 81250। और उसके अलावा एक और लाइबिलिटी नजर आ रही है, लेकिन मॉर्गेज पेबल तो कौन सी लाइबिलिटी होती है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शाबाश, फिक्स लायबिलिटी। फिक्स लाइबिलिटी। और मैं ढूंढ रहा हूँ इस वक्त करंट तो करंट लाइबिलिटी है। करंट लायबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी यहाँ और कोई नजर नहीं आ रही नहीं है। कहाँ जाऊं? घर वो एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4 में नजर आई। चेक करें सब बच्चे। तुबा बताओ बेटा, यस सर, 4 एडजस्टमेंट में आपको करंट लाइबिलिटी नजर आई? तुबा? यस सर, यस। हाँ बेटा तुबा, करंट लाइबिलिटी नजर आई? सर अपना शो कर दें, मेरे पास नहीं है। एडजस्टमेंट जी मेरे पास नहीं है। बेटा मैंने बोला तो था स्क्रीनशॉट ले लो, आपने लिया ही नहीं स्क्रीनशॉट। सर वो तो ले लिया ना, लेकिन अभी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मोबाइल में। ये लीजिए, ये देख रहे हैं, ऑफिस सैलरी पेबल। सही है भाई, ऑफिस सैलरी पेबल 11,250। मैं ये ऑफिस सैलरी पेबल 11,250 लिख देता हूँ। ऑफिस सैलरीज पेबल 11,250। ठीक है बच्चों। इसके अलावा मुझे और कोई लाइबिलिटी एडजस्टमेंट में भी नजर नहीं आ रही, तो मैंने कहा इनको प्लस कर लो और इनके सम का नाम रख दो टोटल लाइबिलिटी। और नहीं, टोटल लाइबिलिटी गलत लिखवा दिया ना यार, हो जाता तुमने। टोटल करंट टोटल करंट लाइबिलिटीज, और फिर अब हेडिंग आई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी को एक लाइन लगा के बंद करूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एक ही है, नाम है मॉर्गेज पेबल। मॉर्गेज पेबल की अमाउंट है कितनी बच्चों? 25,000। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये मेरे पास आ गई टोटल लाइबिलिटीज। एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे। इसके बाद हेडिंग आएगी ओनर्स। ओनर्स
कैपिटल, हाँ कैपिटल भी डाल सकते हो, प्रोप्राइटरशिप भी डाल सकते हो, ओनर इक्विटी। इसमें सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल एट स्टार्ट, जो क्वेश्चन में है। प्रेजेंटेशन कैसे होगी? बताओ, कैपिटल एट स्टार्ट की अमाउंट बताओ कितनी है बेटा? 168,750। अच्छा जी, बिजनेस करने से प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ कह रहे भाई? 121,250। नेट प्रॉफिट 121,250। कोई मालिक ने साल के दौरान बिजनेस में और पैसे लगाए, एडिशनल इन्वेस्टमेंट है कहीं? एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके। मालिक ने जाती इस्तेमाल के लिए कोई ड्राइंग की है? चेक करो सवाल में। यह सर की है शुरू में 12,500 बस। सर एडिशनल इन्वेस्टमेंट की नेचर कैपिटल होती है या एसेट होती है? नहीं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की तो एंट्री सोचो ना क्या बनती है, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो कैश डेबिट होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है, लेकिन वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऐसी बातें बताता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट की अगर कभी बताई। वैसे तो बताता नहीं है, लेकिन सेफ साइड में हमेशा पुकारता हूँ कि बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर सवाल में वो एडिशनल, जैसे वो ये आपने एडजस्टमेंट बनाई है ना, इसमें वो लिख के दे देता है, जैसे ड्राइंग के बारे में अक्सर लिख के देता है कि ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग हुई और वो हम लिखना भूल गए, तो आप एंट्री में आती है ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट परचेजेस क्रेडिट। इसी तरह ओनर बिजनेस में पैसे भी लगा सकता है और वो रिकॉर्ड होने से अगर रह गए तो उसे एडिशनल इन्वेस्टमेंट कहेंगे और वो कैपिटल एट स्टार्ट के नीचे ऐड हो जाएगी। ओके बच्चों। और सर अगर वो सिर्फ ट्रायल बैलेंस में इन्वेस्टमेंट के नाम से वो आया हुआ लिखा हुआ वो एसेट होता है, वो एसेट होता है मेरा बेटा। सही है। और फिक्स एसेट होता है मेरा बेटा। क्या होता है? फिक्स एसेट। ओके सर। ओके चलें जी। अब ये कैपिटल एट एंड की एक अमाउंट आपको समझाने के लिए बोल्ड करना हो और लायबिलिटीज की टोटल अमाउंट आपको समझाने के लिए बोल्ड करना हो। ये दोनों अमाउंट ऐड होंगी तो हमारे पास आ जाएंगी टोटल इक्विटीज। सही है मेरा बेटा? ये अमाउंट और ये वाली अमाउंट प्लस हो गई दोनों। 395, इसके नीचे डबल लाइन आएगी, यहाँ बैलेंस शीट कंप्लीट। 3,95,000 टोटल इक्विटीज, 3,95,000 टोटल एसेट। सही है बच्चों? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो बैलेंस शीट का ले लो। स्क्रीनशॉट लेने वाले ख्वातीन हज़रात इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिर्फ ऊपर रस्में हुई भी नजर नहीं आ रही बस। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बता दिया है, समझा दिया है। अब जब तक आप खुद से काम नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स फेस नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं सीखेंगे। अब अल्लाह का नाम लेके रोजाना 2-2, 3-3 इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएं ताकि आपकी कमांड बन जाए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? एडजस्टमेंट। जिसको एडजस्टमेंट नहीं आती उसको कुछ भी नहीं आता। एडजस्टमेंट पे अपनी कमांड बनाएं बेहतरीन, क्योंकि एडजस्टमेंट आती होंगी तो क्लोजिंग, रिवर्सिंग। सुबह इससे पहले मैंने एक लेक्चर पढ़ाया था 7 बजे, वो बेटा मैं वीडियो आप लोगों के ग्रुप पे डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। उसमें मैंने थोड़ा सा रिड्यूस सिलेबस के बारे में बताया है और नाजिब आपको भी मैंने बता दिया था कि रिड्यूस सिलेबस के बारे में मैंने बताया है, वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। और रिवर्सिंग एंट्रीज के बारे में थोड़ा सा बताया है, तो वो आप देख लेना बेटा दोनों। नाजिब क्या कह रही हो बेटा? आपने शाम में क्लास ली थी आज? जी मैंने एक क्लास ली थी 7 से कोई 7:45 बजे के करीब। नहीं 7 बजे नहीं, सॉरी 5 बजे ली थी, 5 बजे सॉरी। सर आपने लिंक तो भेजा नहीं था। हाँ बेटा आज बस वो लिंक नहीं भेजा था, फिर मुझे अभी भी मैंने क्लास शुरू करने के बाद मुझे याद आया कि लिंक भेज दूँ आप लोगों को, क्योंकि बात नहीं हुई थी आप लोगों से मेरी कोई, ना किसी ने पूछा था, तो मेरे दिमाग में ही नहीं था। तो फिर मुझे अचानक दिमाग में आया कि आपकी क्लास में से कुछ बच्चे चाहते हैं पढ़ना, तो मैं फिर मुझे याद आया तो मैंने इस क्लास, ये जो अभी क्लास
आप ले रही हैं, इसका लिंक भी मैंने शुरू करने के बाद आपको भेजा है, बाकी सब बच्चे तो आ चुके थे। ठीक है मेरा बेटा, तो आपको मैं वो रिकॉर्डिंग शेयर करा दूंगा, वो आप देख लेना, ज्यादा लंबी नहीं। ठीक है, अभी आपने सर। काम की चीज आपने अभी सीख ली है, बस रिवर्सिंग एंट्री अगर आपने सीखनी है तो उसके लिए आप थोड़ा सा वो वीडियो लेक्चर देख लेना रिकॉर्डिंग। सही है? हाँ भाई ठीक सर है। मेरा एक सवाल है। जी सर, बस एक ही है। हाँ एक ही है सर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वर्कशीट का नेट प्रॉफिट और इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट मैच होना चाहिए, तो सही है सर। सर इनकम स्टेटमेंट का नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग एंट्रीज का नेट प्रॉफिट और वर्कशीट का नेट प्रॉफिट क्या सब अलग अलग बिजनेस के हैं? एक ही बिजनेस। तो फिर प्रॉफिट अलग अलग कैसे हो सकता है? सबका प्रॉफिट सेम होगा। ओके ओके, हमारा वर्कशीट का प्रॉफिट अलग आ रहा है। तो बस आपने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की होगी, चेक करें आप, या तो आपको पढ़ना शुरू कर दें कि आपने इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है। मैं आपको अभी वेरीफाई करवा देता हूँ, और बोलें सिर्फ आप यस सर। वर्कशीट के इनकम स्टेटमेंट में आपने जो जो लिखा हुआ है आप बस जोर जोर से बोलते जाएं, जल्दी जल्दी। जब सर एक मिनट, मेरी आवाज आए तो रुक जाइएगा। मैं एक सेकंड निकाल लूं। और बाकी बच्चों को कुछ पूछना है वो भी पूछ लें, वरना फिर हम अपनी क्लास खत्म करेंगे चंद लम्हात में। प्रैक्टिस आप पे ड्यू है, ये बात समझ लें। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो अपना वक्त जाया करेगा। हाँ बेटा बोलो ना, इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले मैंने सेल्स रिटर्न एंड अनाउंस लिखा 10,000 रुपए। बोलते जाओ बस, रुको नहीं। 10,000 रुपए लिख। साइड भी बोलनी होगी भाई। साइड भी, डेबिट साइड। सही है। फिर 2.5 लाख रुपए लिखा डेबिट साइड। परचेजेस 2.5 लाख रुपए लिखा डेबिट साइड पर। यस सर, डेबिट साइड पे। फिर 2,500 रुपए लिखा ट्रांसपोर्टेशन इन डेबिट साइड पे। 25,000 रुपए। एक जीरो खा गया अपने नाम का हुज़ैफा। परचेजेस में सही है, ट्रांसपोर्टेशन। सही मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग नहीं रिकॉर्ड होगा भाई वो तो उन्होंने लिखा हुआ होगा ना, अभी वो सीक्वेंस में पुकार रहे हैं जैसे उन्होंने नाम लिखे हुए। तुमने मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग लिखा हुआ हुज़ैफा इनकम स्टेटमेंट में, डेबिट में 56250। सर यहाँ पे गड़बड़ी हुई है। बस अब तो अपनी गड़बड़ियां खुद ही देखो तुमने क्या की है भाई। सही है? सर मुझे भी टैली नहीं हो रहा सर। जी मैडम, बता दीजिए टैली। आप बोलते मैडम। सर देखिए उसके बाद जो है परचेजेस आया है 2,50,000। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन इनकम स्टेटमेंट में डेबिट साइड बता रही हूँ। साइड भी बोलनी है साथ साथ। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन इन डेबिट साइड पे है 25,000। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट साइड पे है 5,51,250। उसके बाद गलत 73750 आएगा। यस सर, यही आया। बेटे प्लस करना तो तुमने माइनस कर दिया इडियट। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस प्लस करनी थी, एडजस्टमेंट। यही आया है मेरा, आप जो बोल रहे। अच्छा, और सेल सैलरी एक्सपेंस डेबिट साइड पे 65,000। सही है, बोलती रहो। उसके बाद आया है डेबिट साइड पे बैडेड एक्सपेंस 6250। हाँ। उसके बाद आया है डेट एक्सपेंस 10,000। बोलती रहो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 7,500। बस। क्रेडिट साइड पर आया है, क्रेडिट साइड पर है 5 लाख सेल्स, इनकम कमीशन इनकम 10,000, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस 17,500, परचेज डिस्काउंट 20,000। सही है। और मर्चेंट एक्सपेंस और जो है आखिरी में आया एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी 77,500। 77,500 सही। अब ये सही कर लेना, सिर्फ तुम्हारी ऑफिस सैलरीज गलत है तो तुम्हारा प्रॉफिट इसीलिए गलत है। भंड मारते हो तुम लोग, भंड ब्लंडर्स। इतनी बड़ी गलती प्लस करना था, माइनस करके बैठी हुई है। और दोनों ने किया हुआ होगा। बैलेंस शीट बताओ। दोनों बहनें इतनी खूबसूरत हैं, दोनों ने किया हुआ होगा माशाल्लाह। नहीं सर मैंने नहीं किया, बताओ। अबे बस कर दे, बस कर दे। चलो सर बैलेंस शीट बताऊं मैं? क्यों बताऊं? पहले अपना प्रॉफिट सही करो, बैलेंस शीट तुम बहुत टैली हो जाएगी। आप वर्कशीट आउट होगी सर ना। ठीक है। हाँ बस तुम ये सही कर लेना
तुम्हारी बैलेंस वर्कशीट, तुम्हारी बैलेंस शीट सही आ रही होगी, बस इस वजह से। हाँ मैं कह रही हूँ आप वीडियो अपलोड कर दिएगा। क्या बोल रही हो फातिमा? इससे पहले वाला लेक्चर जो है। हाँ हाँ, मैं अभी उसको लगाता हूँ अपलोडिंग। ओके सर। सर जी बेटा बोलो। सर पार्टनरशिप आएगा पेपर्स में? पार्टनरशिप में बेटा वही ये इसी से रिलेटेड तो एक वीडियो बनाई है मैंने, वो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। उसकी अपना आपका क्या है सिलेबस की, तो आप वो देख लो। अभी मैं भेज रहा हूँ दोनों वीडियोस के लिंक भेज रहा हूँ। सही है बेटा? सर हो गया टैली। चलो सही है बच्चों, और कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल परसों, जैसे ही मुनासिब वक्त मिलता है कोई इंशाल्लाह मैं मैसेज कर दूंगा पहले ही ग्रुप पे, कोशिश करके। ठीक है? हमारा सर जी बेटा बोलो। सर जी सुन रहा हूँ मैडम, बोलो। ये हमारी सर अब हमारा सब चीज खत्म हो गया। आपका सब चीज खत्म हो गया, सिर्फ एक सर्विस बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट बाकी है, वो आप बोलेंगे तो मैं बना के दिखाऊंगा। सर्विस बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट ऐसे बनता है, ऐसे। नजर आ गया? उसमें सेल परचेज नहीं होती, लेकिन जब आप क्योंकि 5 ईयर में 20 सर इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना हम लोग। मर्जी आप ले लें, मना नहीं है, लेकिन मुझसे राब्ते में तो रहेंगे ना आप लोग, या बस आप जा रहे हैं यस सर। है ना? नहीं सर, रास्ते में रहेंगे, आपके बगैर हमारा कहाँ गुजारा है। अरे बस पेपर से एक दिन पहले तक रास्ते में रहेंगे। पेपर से एक दिन पहले। नहीं सर, बात पे भी। हाँ पार्ट 2 पढ़ने के लिए पार्ट 2 पढ़ने के लिए चाइना जा रही हो क्या? नहीं सर, अभी के पास आएंगे और कहाँ जाएंगे। लेकिन सर ये सर्विस बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट पेपर में आता है? हाँ बेटा, मतलब 20 सवाल अगर आए हैं ना पेपर में मिसाल के तौर पे इनकम स्टेटमेंट के, तो कोई एक आध सवाल सर्विस बिजनेस का भी आया हुआ है। तो तुम लोग जब खुद से कोशिश, जब 5 ईयर अपने बैठ के प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो तुम्हें ऐसा सवाल मिलेगा, और जब वो मिले तो तुम मुझसे रब्ता कर लेना, हम उसके लिए क्लास रख लेंगे अलग से, या मैं खुद से अपने तौर पे रख लूंगा क्लास, मुझे बता देना। लेकिन पहले वैसे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया ना। सुन तो लो, लेकिन पहले तुम लोग ये वाले इनकम स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करो, ये बड़ा होता है, ये ज्यादा आता है, ये वाला जो हमने आज बनाया है, समझ रहे हो? जी सर ठीक है। बोलो सर आपने वाउचर सिस्टम पढ़ाया है क्या? क्या चीज बेटा? वाउचर सिस्टम? नहीं, वाउचर सिस्टम हमने पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि वाउचर सिस्टम के आने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है बेटा, जैसे कंफर्म क्वेश्चन नहीं है वो, तो इसलिए। और वाउचर सिस्टम जो है ना, वो मतलब इतना ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग सवाल नहीं है कि मैं बोलूं कि भाई पेपर में उसको प्रिपेयर करके जाओ, तो इसलिए। एक बात बोलूं मैं? जी बोल दो। ये जो 2019 के आप की वर्कशीट की तस्वीर मुझे सेंड कर सकते हैं, ये गर्ल्स से लेके? अबे तो क्या अभी नजर नहीं आ रही तुम्हें ये? नहीं, वर्कशीट की 19 की वर्कशीट मैंने कब बनाई? अच्छा गर्ल्स से लेके, ओके गर्ल्स से लेके। हाँ भाई गर्ल्स, अपना मुझे वर्कशीट की तस्वीरें भेज देना यार, मैं इनको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है बेटा, और बोले सारे? थैंक यू सर, थैंक यू। सही है बच्चों? ओके ठीक है, फिर अब ये कि इंशाल्लाह मतलब अभी क्लासेस खत्म नहीं हुई है, मैं ऑन सेफ साइड आपसे और डिस्कस कर लूंगा, और तो किसी भी टॉपिक में कोई मसला है तो मैं हाजिर हूँ किसी भी वक्त। ठीक है बच्चों? सर एक बात पूछनी थी प्रोड्यूरिक में। अगर तुम इतनी देर से एक बात पूछ रहे हो, आखिरी मिनट चल रहा है, किसी भी वक्त मीटिंग खत्म हो जाएगी। चल वो पहले मैं पूछ लो, वैसे भी मैं तो फी अमानिल्लाह बोलो। प्रोड्यूरिक के सिस्टम में, इसके सिस्टम में इन्वेंटरी वैल्यूएशन में, प्रोड्यूरिक सिस्टम में फीफो का ये मतलब बताना है कि जो सबसे जो सबसे एंड में आया वही सबसे पहले फेंका जाएगा। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले गया। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले गया। हाँ मुझे भी पूछना है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन में वो नहीं बनाना, जर्नल नहीं बनाना, अभी जो अकाउंट वो सिलेबस रिड्यूस हुआ है? नहीं सब बनाना है तुम